Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to complete our line by line explanation of chapter number 8 of class 8 which is cell. सेल का मतलब क्या होता है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का वो सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिससे कि हम लोग का पूरा बॉडी बना हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो भी वस्तु हम लोग के आसपास है वो क्या है? या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। फर्दर यू में रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। लेकिन ये आप ये भी रिकॉल कर सकते हैं कि जो भी जितना भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, सब क्या करता है? जितना भी ह्यूमन बीइंग होता है सब रिस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, बहुत सारा बेसिक फंक्शन करता है। वही सब चीज़ को क्या आप लिस्ट कर सकते हैं, यही पूछ रहा है। उसके बाद देखिए, डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गेन्स परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शन। अलग अलग ऑर्गेन अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे कि हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या हो गया? किडनी हो गया, जो यूरिन को निकालने का काम करता है। उसके बाद लंग्स हो गया, वो ऑक्सीजन को छांट के शरीर में डालता है। इस टाइप से अलग अलग ऑर्गेन अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। ये सब का आप पहले चैप्टर में लिस्ट कर चुके हैं। इस चैप्टर में आप क्या पढ़िएगा? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जिसको हम लोग की सेल बोलते हैं, सेल के बारे में आप पढ़िएगा। सेल को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक घर बनता है तो घर क्या चीज़ से बनता है? एक एक ईंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसी तरीके से हम लोग का जो शरीर होता है छोटा छोटा यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। देखिए, सेल्स में भी कंपेयर टू द ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंट से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग्स, ब्रिक्स को हम लोग असेंबल करते हैं, मतलब जमा करते हैं और उससे ही घर बनाते हैं। इसी टाइप से सेल से क्या होता है? एक ऑर्गेन। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट सेल, सेल से ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, और उसी से कंबाइन होकर क्या बना? हम लोग का बॉडी बना। तो इसमें हम लोग का पहला टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। इसमें सेल का हम लोग डिस्कवरी, मतलब कब सेल का खोज हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉबर्ट हुक थे, वो 1665 में ऑब्जर्व किए। कॉर्क मतलब होता है स्लाइस ऑफ कॉर्क, मतलब कोई भी एक डाली कोई भी प्लांट का, उसको मैग्नीफाइंग डिवाइस, जैसे कि माइक्रोस्कोप सब अभी आ गया है, उस टाइम में नहीं था, तो कोई भी मैग्नीफाइंग डिवाइस से उन लोग वो ऑब्जर्व किए और सेल को बताएं। कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ थिन द बार्क ऑफ ट्री। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है पेड़। कॉर्क क्या होता है? पार्ट होता है पेड़ का, एक डाली का ही पतला सा पार्ट होता है। ही टूक द थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर अ माइक्रोस्कोप। थोड़ा पतला पतला स्लाइसेस को लिए और इसको ऑब्जर्व किए माइक्रोस्कोप के अंदर में। ही नोटिस, और वो नोटिस किए कि पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइस। तो कॉर्क का स्लाइस में क्या था? इस टाइप से डब्बा डब्बा करके बना हुआ था, एक एक डब्बा डब्बा इस टाइप से दिख रहा था। तो ये जो एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो उन लोगों को दिखा, उसी को नेम कर दिए, वो सेल के नेम से नेमिंग कर दिए। देखिए, कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के द्वारा जो ऑब्जर्व किया गया था। देखिए, इसमें अलग अलग सेल से बना हुआ है, उसी को दिखाया जा रहा है इसमें। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनी कॉम्ब, तो जैसे कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके जैसा ये अपीयर होने लगे। तो ही ऑल्सो नोटिस दैट बॉक्सेस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाई अ वॉल। तो दो बॉक्स क्या चीज से सेपरेटेड थे? एक वॉल से, ठीक है, बाउंड्री, जो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बाउंड्री दिख रहा है ना, ये इसी को वॉल बोल रहे हैं। वॉल से सेपरेटेड थे। हुक coined द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्सेस, और एक एक डब्बा के लिए वो क्या नाम रख दिए? सेल, CELL सेल। What Hook observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell। तो जो चीज रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व किए थे वो क्या था? एक डेड सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। अब सेल का तो डिस्कवरी हो गया, लेकिन सेल में क्या क्या रहता है? साइटोप्लाज्म और जितना भी ऑर्गेनेल सब रहता है, ये सबको रॉबर्ट हुक जब सेल को डिस्कवर किए थे उसके 150 साल तक कोई, मतलब माइक्रोस्कोप का उतना ज़्यादा फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसके कारण कोई 150 साल तक इसको ऑब्जर्व अच्छा से नहीं कर पाया था।
वी नो दैट आज के ज़माने में हम लोग सेल का अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में, अलग अलग स्ट्रक्चर में किसका क्या फंक्शन होता है, ये सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि अभी का जो माइक्रोस्कोप आ रहा है उसका मैग्नीफिकेशन मतलब जूम करने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो हम लोग का जो सेकेंड टॉपिक है वो है सेल के बारे में ही पढ़ना है। सेल का में क्या क्या रहता है, तो देखिए सेल किसको बोलेंगे, बोथ ब्रिक्स इन द बिल्डिंग्स। जैसे कि हम लोग कोई भी बिल्डिंग का एक छोटा छोटा पार्ट को लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, ब्रिक्स रहता है, ईंट रहता है, वो क्या रहता है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। मतलब इसी तरीके से जो हम लोग का ह्यूमन बॉडी है वो है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब छोटा स्ट्रक्चर और वही सब मिल के फंक्शन करता है। द बिल्डिंग्स दो बिल्ट सिमिलर टू ब्रिक्स हैव डिजाइन शेप्स एंड साइजेस सिमिलरली। तो ब्रिक्स का क्या होता है, सारा ब्रिक्स का डिजाइन मतलब सेम साइज का रहता है, सेम शेप का रहता है। उसी टाइप से इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट आर मेड अप ऑफ सेल। तो जैसे कि हम लोग आदमी देख रहे हैं, अलग अलग जानवर सब अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग सबका शेप है, लेकिन वो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट से है वो सेम है, जो सेल है। जैसे कि हम लोग अगर घर ही देख रहे हैं, सबका घर सेम नहीं ना दिखता है, सबका घर अलग अलग दिखता है, लेकिन वो ईंट जिस शेप्स का बना हुआ होता है वो सेम रहता है। तो वही इसमें समझाना चाह रहा है। सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। तो नॉन लिविंग ब्रिक्स में क्या होता है, सिंपल सा हम लोग का ईंटा में सिंपल मिट्टी वगैरह या फिर कुछ भरा हुआ रहता है, लेकिन सेल में क्या होता है, सेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें अलग अलग चीज होता है और अलग अलग पर्टिकुलर फंक्शन सारा और जितना भी ऑर्गेनेल होता है वो सब करता है। अब देखिए पहेली क्या सोच रही है, अ हेंस एग कैन बी सीन इजली, इट इज सेल और ग्रुप ऑफ सेल। तो हम लोग जो मुर्गी का अंडा है उसको आसानी से देख सकते हैं, तो वो सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है। तो देखिए इसी का आंसर दिया हुआ है, द एग ऑफ हेन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। तो जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है और वो इतना बड़ा होता है कि हम लोग उसको आसानी से अपना नेकेड आई से हम लोग उसको देख सकते हैं। और एक अगर लार्जेस्ट सेल का बात करें तो हम लोग ऑस्ट्रिच जानते हैं, उसका जो अंडा होता है सबसे बड़ा होता है और वो लार्जेस्ट सेल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज। मतलब ऑर्गेनिज्म सेल का नंबर में वेराइटी शो कराता है। मतलब कोई भी जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले रहा है, एलिफेंट ले रहे हैं और एक ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, तो दोनों का सेल नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा, उसका शेप अलग अलग होगा और साइज भी अलग अलग होगा। तो इसके बारे में हम लोग का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। अब क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट सब कैसे लिविंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटा सा चीज़ को एकदम बड़ा करके दिखाएगा। स्ट्रेंस डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल। तो कभी कभी कोई सेल अगर नहीं दिखने लगता है तो उसके में हम लोग कुछ कलर वगैरह का यूज करते हैं, उसका अगर डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में समझना है तो। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लोग के आसपास में क्या है, मिलियंस का संख्या में लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, सबका अलग अलग शेप साइज है। देयर ऑर्गेन्स ऑल्सो वेरी इन शेप। उनका जो भी ऑर्गेन होता है, जैसे कि हम लोग का किडनी और डॉग लोग का किडनी या फिर बकरी लोग का किडनी, सबका अलग अलग शेप का होता है। शेप साइज और नंबर ऑफ सेल्स भी सबका अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। उसी में से कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में अभी हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए नंबर ऑफ सेल, पहला जो क्वेश्चन आता है कि कितना नंबर ऑफ सेल होता है। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक एलिफेंट। क्या आप पेड़ में कितना नंबर ऑफ सेल होता है उसको आप गेस कर सकते हैं, या फिर बड़ा एनिमल जैसे कि हाथी हो गया। द नंबर रन्स ऑन टू बिलियंस। बिलियंस या ट्रिलियंस में सेल होता है। बिलियंस समझ रहा है ना, कितना बड़ा नंबर होता है। एंड ट्रिलियंस, ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप। ट्रिलियंस नंबर में शेप होता है जो कि जिसमें अलग अलग शेप और साइज का सेल होता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल मिलके एक वेराइटी ऑफ फंक्शन को मतलब ओबे करता है। जैसे कि हम लोग ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
अ बिलियन ऑफ और थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस और ट्रिलियंस इज थाउजेंड्स ऑफ बिलियन। ट्रिलियन क्या है? हजारों ट्रिलियन मिलके एक बिलियन बनता है, यही बता रहा। इसके बाद देखिए ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल। अब देखिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मेनी, मेनी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल रहेगा। नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर जो नंबर ऑफ सेल होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो उसका फंक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो आप सरप्राइज हो जाइएगा ये चीज़ को जान के कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें बिलियन ऑफ सेल होता है वो अपना जीवन का स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। जब फर्टिलाइजेशन होता है और एक जायगोट फॉर्म होता है उसके बाद वही फर्दर स्प्लिट होके बिलियन के नंबर में स्प्लिट होता है। फर्टिलाइज्ड एग, द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज। देखिए अपने आप को ये मल्टीप्लाई करता है और अपने आप को इंक्रीज करते जाता है लगातार। लुक एट फिगर 8.3 में आप देखिएगा ए और बी में बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो इसमें एक देखिए अमीबा और पैरामेसियम दो ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। इसमें यूनि का मतलब होता है, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक सेल से मिलके बना हुआ है। अब इसके बाद देखिए a single cell organisms perform all necessary function that multicellular परफॉर्म्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी वो सारा फंक्शन करता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं रिस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, सारा फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है, यही बताना चाह रहा है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। देखिए डाइजेस्ट करता है, फूड को लेता है, हम लोग भी खाना लेते हैं, रिस्पायर करता है, एक्सक्रीट मतलब अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बच जाता है उसको बाहर निकालता है, फिर ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। अब मतलब हम लोग भी अपना यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं, उस टाइप से अमीबा भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट। इसी टाइप का फंक्शन क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ऑफ स्पेशलाइज सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्म्स फ्रॉम ऑर्गेन्स। तो ये वाला लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेल मिलके ग्रुप ऑफ सेल मिलके फॉर्म करता है टिश्यू, और टिश्यू फॉर्म करता है ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स फिर फर्दर क्या बना देता है ऑर्गेन सिस्टम बनाता है। ठीक, इसको थोड़ा सा याद कर रखिएगा। उसके बाद एक एक्टिविटी दिया हुआ है, द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामेसियम अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये टीचर को दिखाने के लिए बोल रहा है माइक्रोस्कोप में अमीबा और पैरामेसियम का सेल के बारे में। अल्टरनेटिवली द टीचर कैन कलेक्ट पॉन्ड वाटर एंड शो दिस ऑर्गेनिज्म बाय प्रिपेयरिंग। स्लाइड में प्रिपेयर करके पॉन्ड वाटर को लेके अमीबा को दिखाया जा सकता है। अब देखिए दूसरा चीज आता है हम लोग का शेप के बारे में। सेल कोशिका का सेल शेप कैसा होता है, किस शेप का होता है। रिफर फिगर 8.3 में अगर हम लोग फिगर को देखें अमीबा और पैरामेसियम का जहाँ पे था, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन फिगर। अमीबा का शेप को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। उसमें क्या होता था कोई एक रेगुलर शेप नहीं ना था। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइनाइट शेप। तो अमीबा का क्या होता है कोई भी डेफिनिट मतलब होता है फिक्स शेप नहीं होता है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग का क्या होता है हम लोग का फिक्स शेप है, लेकिन अमीबा अपना शेप को हमेशा इधर उधर चेंज करते रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडो। अमीबा का जो बॉडी है उसका जो लेंथ वेरी कर रहा है शेप, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स मतलब झूठ मूठ का, फिट मतलब वो जिस टाइप से अपना ज़रूरत पड़ता है उस टाइप से अपने आप को चेंज कर लेता है। एज यू लर्न इन 7 क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दीज प्रोजेक्शंस अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स और फीड। तो अमीबा का जो भी बॉडी का शेप होता है वो अपीयर या फिर डिसअपीयर होता है जैसे ही वो इधर उधर मूव करता है या फिर कोई खाना का तलाश करता है। अब देखिए व्हाट एडवांटेज डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग इट्स शेप। तो वो अपना शेप को चेंज करके वो क्या चीज़ उसके अंदर में क्या फ़ायदा आ गया, तो वो शेप करके क्या कर ले रही है, खाना वगैरह आराम से ले रही है। तो यही उसका एडवांटेज है।
इसके बाद देखिए द चेंज इन शेप ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट्स एंड कैप्चरिंग फूड। तो यही इसका आंसर है जो नीचे में पूछा था ना उसी का। तो जो वो अपना शेप को चेंज करके क्या कर ले रही है, अपना खाना को और अपना जो बॉडी को मूव कराना है वो आसानी से परफॉर्म कर पा रही है। और वाइट ब्लड सेल, जिसको शॉर्ट में अगर बोले तो WBC इन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है वाइट ब्लड सेल विच कैन चेंज इट्स शेप, जो कि अपना शेप को भी चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज अ सेल, WBC क्या है, एक सेल है। अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो अमीबा क्या है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अकेले में भी जिंदा रह सकता है, लेकिन सेल है, सेल क्या करता है, सेल ग्रुप ऑफ सेल मिल के ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। यही अंतर है दोनों में। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर मिलियन ऑफ सेल से बना हुआ होता है तो उसका कैसा शेप होगा, क्या आप उम्मीद उससे कीजिएगा। सो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब देखिए हम लोग अलग अलग टाइप का सेल देखते हैं, जैसे कि नर्व्स का सेल थोड़ा अलग रहता है, मसल्स का। इसके बाद द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अलग अलग जो टाइप का सेल होता है वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को ओबे करता है, जैसे कि मसल सेल हो गया, वो मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन में हेल्प करेगा। अब देखिए नेक्स्ट है, जनरली सेल्स आर राउंड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड। सेल किस टाइप से का होता है, स्पेरिकल होता है, या फिर इस टाइप का ये मसल सेल है, लंबा लंबा होता है, या फिर ये इसको नर्व सेल बोलते हैं, ठीक। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड, कुछ सेल लंबा होता है और एक तरफ पॉइंट किया हुआ होता है। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप, एक में स्पिंडल शेप इसको बोला जा रहा है, जिसको हम लोग ब्रांच के जैसा दिखता है, जिसको नर्व सेल भी बोलते हैं। नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। और नर्व सेल क्या करता है, मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है फर्दर आगे जहाँ जाना रहता है टारगेट साइट में। अब देखिए हेल्पिंग टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और यही हेल्प करता है पूरा बॉडी का बैलेंस को मेंटेन रखना और सारा फंक्शन को ओबे करना। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ सेल गिव्स इट्स शेप। सेल का कौन सा पार्ट है जो कि उसको उसका शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेल क्या होता है, सेल एक आउटर कवरिंग लेयर से बंधा हुआ होता है जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वही कोई भी प्लांट और एनिमल को सेल का शेप देता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, और सेल वॉल क्या है, उसके सेल मेम्ब्रेने के ऊपर में और एक कवरिंग है ओवर द सेल मेम्ब्रेने इन प्लांट सेल। और सेल वॉल कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है, ये बात को याद रखना है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। तो सेल को सेल वॉल पूरा रिजिडिटी, ठोस बनने में हेल्प करता है और शेप देता है। बैक्टीरियल सेल अल्सो है सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो भी, उसमें भी होता है सेल वॉल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का साइज ऑफ सेल। सेल का क्या साइज होता है। द साइज ऑफ सेल इन ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर। 1 मिलियन को अगर हम लोग 1 मीटर को अगर हम लोग मिलियन टाइम में अगर डिवाइड कर दिए तो उतना छोटा जो क्वांटिटी आएगा उतना छोटा हो सकता है सेल का, जिसको हम लोग माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं या फिर माइक्रोन। और मे बी एज लार्जेस्ट फ्यू सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर, जैसे कि ऑस्ट्रिच का अंडा बताया था लार्जेस्ट सेल होता है, तो उतना बड़ा तक हो सकता है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। लेकिन जो मैक्सिमम सेल हम लोग पाया जाता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक, छोटा साइज का होता है। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई, मतलब हम लोग अपना नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, अपना जो खुला आंख है उससे नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। हम लोग को अगर कोई भी सेल को देखना है तो उसको हम लोग को बड़ा करना होगा और माइक्रोस्कोप से के हेल्प से ही देख सकते हैं। द स्मॉल सेल इज 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है बैक्टीरिया में। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग, देखियो लार्जेस्ट सेल का लेंथ कितना होता है, 17 सेंटीमीटर बाई 13 सेंटीमीटर, ये mm में दिया हुआ है तो हम सेंटीमीटर में बोल दिए। इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। अब देखो इसके बाद एक एक्टिविटी है,
तो आप इसमें क्या कीजिए, एक अंडा को बॉयल कीजिए, मतलब बॉयल कर दीजिए, उसके बाद उसका जो ऊपर का जो सेल होता है उसको रिमूव कर दीजिए। अब उसमें क्या होगा, एक वाइट मटेरियल ऊपर में होगा और अंदर में एक येलो कलर का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं योक बोलते हैं। योक क्या होता है, योक इट इज पार्ट ऑफ सिंगल सेल, वो एक सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल, उसको आप बिना मैग्नीफाइंग डिवाइस से ही सिंगल सेल को उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रेट। अब क्या बोल रहा है कि जो चूहा का जो सेल होता है और एलिफेंट का सेल होता है, क्या एलिफेंट का सेल बड़ा बड़ा होता है? द साइज ऑफ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर हाथी है और चूहा है तो ये जरूरी नहीं है कि हाथी बड़ा है तो हाथी का सेल बड़ा ही हो, दोनों का बराबर भी हो सकता है, ये बताना चाह रहा है। ऑफ द एनिमल्स और प्लांट्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेल्स इन एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन रेट। यही बताना चाह रहा है। द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन। सेल का साइज उसका फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल के लिए ले, फॉर नर्व सेल्स बोथ एलिफेंट एंड रेट आर लॉन्ग ब्रांच। अगर हम लोग नर्व सेल का बात करें चूहा और हाथी का, तो दोनों लंबा और ब्रांच टाइप का जो ऊपर में हम लोग देखे थे उसी टाइप का रहता है। दे परफॉर्म सेम फंक्शन, वही फंक्शन को परफॉर्म करता है। नर्व सेल का फंक्शन क्या होता है, मैसेज को ट्रांसफर करना। अब देखिए, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का भी हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और भी बहुत सारा पार्ट के बारे में, और अलग अलग चीज़ का क्या फंक्शन होता है, कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन क्या करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मेनी ऑर्गेन्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लोग में भी बहुत सारा ऑर्गेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, गोल ब्लाडर है, इसी टाइप से। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7। क्लास 7 में आप पढ़े थे डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स के बारे में। ईच ऑर्गेन्स इन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हर एक ऑर्गेन का क्या होता था, अलग अलग फंक्शन होता था। इसी टाइप से सेल में भी ऑर्गेनेल्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सब अलग अलग फंक्शन करता है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ प्लांट्स परफॉर्म, प्लांट्स का भी इसी टाइप से अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे कि रूट क्या करता है, जड़ कोई जितना भी मटेरियल सोइल में है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लीव्स यू हैव लर्न इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। खाना बनाने में पत्ता हेल्प करता है। ईच ऑर्गेन्स आर फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो देखो, ऑर्गेन ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बना, टिश्यू बना, और टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अब टिश्यू क्या हो गया, टिश्यू ग्रुप होके एक ऑर्गेन फॉर्म करता है जो कि एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन को ओबे करता है। जैसे कि मसल सेल हो गया, तो वो क्या करेगा, मसल्स का जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको ओबे करेगा। इसी टाइप से देखिए, अब नेक्स्ट है पहली रियलाइज दैट ऑर्गेन इज मेड अप ऑफ टिश्यू। अब पहली को कंक्लूजन क्या मिला, ऑर्गेन क्या चीज से बना हुआ होता है, ऑर्गेन का छोटा पार्ट करेंगे तो टिश्यू मिलेगा, और टिश्यू क्या चीज से बना हुआ होता है, सेल से। तो जो सेल हो गया, सेल ही है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लाइफ का। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का अलग अलग पार्ट के बारे में पढ़ना। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है सेल का, और जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल भी हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल का जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। The cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane। तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो देखिए अगर ये हम लोग सेल बनाते हैं तो बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म पूरा साइड में रहता है, और बाहर में क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन। तो यही बताना चाह रहा है, आर आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। The membrane separates cells from one another, is also cell from surroundings and medium। जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है, सेपरेट करता है सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। और जैसे कि हम लोग का ये हाथ का जो अगर आउटर सेल का अगर बात करें तो वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हम लोग को सेल को अलग कर रहा है, यही बता रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज
प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसमें बहुत छेद होता है जो कि कुछ बहुत मटेरियल का मूवमेंट को बाहर और अंदर आने में हेल्प करता है। अब देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना है, एक प्याज लेना है, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, ऊपर का जो सूखा हुआ पिंक कलर का कवरिंग है उसको हटा देना है। यू कैन इजिली सेपरेट दिस फ्रॉम फ्लेशी वाइट लेयर्स द बल्ब विथ द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विथ योर हैंड, हाथ से भी आप उसका ऊपर वाला पार्ट को हटा सकते हैं प्याज का। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ओनियन बल्ब्स एंड सेपरेट्स आउट थिन लेयर, उसको अलग अलग करके पतला पतला लेयर में आप कर सकते हैं। द प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ थिन ओनियन पील्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी में रखिए एक ग्लास स्लाइड में। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीस, और जो पतला लेयर है उसको हम लोग छोटा पीस में काट सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ ब्लेड के हेल्प से एक छोटा सा उसका टुकड़ा ले सकते हैं। अब क्या करना है, मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन उसमें ऐड करना है। वो क्या करेगा, वो हम लोग को जो सेल है उसका बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने में, जब हम लोग माइक्रोस्कोप में लेंगे तो हम लोग को हेल्प करेगा। प्लेस कवर स्लिप ऑन इट, और उसके ऊपर में कवर स्लिप आता है उसको प्लेस करना है। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर्स दैट देयर आर नो एयर बबल्स, तो जब भी हम लोग ऊपर में कवर डाल रहे हैं तो हम लोग को क्या चीज़ का ख्याल रखना है कि हवा का गैप बीच में नहीं रहना चाहिए। अगर हवा रहेगा तो हम लोग को क्लियर आइडेंटिफाई नहीं करने पाएंगे। एयर बबल्स अंडर द कवरिंग स्लिप। ऑब्जर्व को, स्लाइड को ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप से, और इसको अपने से एक बार ड्रॉ करना है जैसे हम लोग को दिख रहा है, और लेबल करना है। तो देखिए द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल्स इज सेल मेम्ब्रेन, तो जो उसमें हम लोग को जो बाउंड्री मिला सेल में उसी को क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए इसमें जो बाउंड्री दिख रहा है ये है सेल मेम्ब्रेन है ये। इसके बाद क्या है, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कोल्ड सेल वॉल, और अगर हम लोग प्लांट सेल का ले रहे हैं, प्लांट सेल में और एक मोटा मोटा वॉल से कवर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेल वॉल। सेल वॉल जस्ट सेल मेम्ब्रेन के बगल में बाहर साइड में होता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और बीच में देखो राउंड बॉडी जो है डेंस एकदम घना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस, और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस बीच में जो भरा हुआ है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऊपर में दिया होगा साइटोप्लाज्म के बारे में, देख लीजिए। बिटवीन द न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। आई वांट टू नो व्हाई प्लांट्स नीड सेल वॉल। अब पहली वो जो जानना चाहते हैं कि प्लांट्स को सेल वॉल का जरूरत क्यों पड़ता है। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप्स टू द सेल। हम लोग क्या पढ़े हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, शेप को सेल देता है। इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज आउटर थिक लेयर। अब क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन के बाहर में एक और मोटा सा लेयर होता है और प्लांट सेल, जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, दिस एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल। प्लांट्स सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। तो क्या होता है, हम लोग के सराउंडिंग में टेम्परेचर वेरी करता है दिन और रात में बहुत ज़्यादा, और हवा वगैरह बह रहा है बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ये सब से उन लोग को प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो उन लोग क्या करता है, हम लोग जैसे कि बारिश आता है तो तुरंत घर के अंदर आ जाता है, प्लांट तो जहाँ है वहीं रहेगा ना, सारा वेरिएशन को उन लोग को झेलना पड़ता है, इसीलिए उन लोग का में सेल वॉल होता है ऐसे। सेल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन लीफ पील ऑफ ट्रेडिस कैनिटा, इलोडिया एंड रोहियो। ये सब जो प्लांट है इसमें इसका आप लोग पत्ता का छिलका को आप लोग सेल को आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। यू कैन प्रिपेयर स्लाइड एज इन केस ऑफ ओनियन। ओनियन के जैसा भी आप स्लाइड प्रिपेयर करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली आस्क भुजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। अब पहली भुजो को बोलती है कि चलो अब प्लांट सेल तो देख लिया, अब एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी दिया हुआ है एनिमल सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। आपको एक साफ लेना है, टूथपिक और मैच स्टिक, माचिस का तिल्ली लेना है, विद टिप ब्रोकन स्क्रैप इनसाइड योर चीक। अब क्या करना है, अपने गाल के अंदर में क्या करना है, ऐसे करके रगड़ के निकालना है कोई सेल को यहाँ का लेयर का, ठीक है। प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो उसमें एक ड्रॉप पानी रख के ग्लास स्लाइड ग्लास जो होता है उसमें आपको रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस
अ कवर स्लिप ओवर इट। उसमें क्या डाल देना है, आयोडीन डालना है। अल्टरनेटिवली एड 1 to 2 drops ऑफ मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन। मिथाइल ब्लू सॉल्यूशन देना है जो उसको कलर प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम लोग आसानी से एनिमल सेल को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। अब इसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप के अंदर में ऑब्जर्व करना है। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन स्क्रैप्ड मटेरियल। आप कुछ बहुत सारा सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो इसमें सेल वॉल नहीं ना होता है, तो यही बोल रहा है सेल वॉल इसमें अब्सेंट होता है। ये सब चीज़ को आप उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू से। अब देखिए ह्यूमन सेल या फिर चीक सेल के बारे में आइडेंटिफाई, जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको इस टाइप से दिखेगा। इसमें ये जो जेली लाइक मटेरियल है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, बीच में रहता है न्यूक्लियस और बाहर में जो बाउंड्री रहता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस को ही साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल मतलब सेल्स को फंक्शन करने के लिए जो बहुत सारा कंपोनेंट रहता है। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें क्या क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी रहता है, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम। यू विल लर्न अबाउट देम लेटर क्लासेस। आप आगे का जब क्लासेस में जाइएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये सब आप नेक्स्ट क्लास में मतलब 9-10 में पढ़िएगा इसके बारे में ज़्यादा अच्छा से। आप देखिए अब नेक्स्ट कंपोनेंट है न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। न्यूक्लियस क्या है, कोई भी लिविंग सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, स्फीयर के शेप का रहता है और सेल का सेंटर में लोकेटेड रहता है न्यूक्लियस। इट कैन बी स्टैंड एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप से हेल्प से आसानी से देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ये इसमें कुछ बहुत छोटा छोटा एकदम छेद होता है, जिससे कि कुछ भी मटेरियल का अगर ट्रांसफर करना है तो वो हेल्प करता है। अब देखिए विथ अ माइक्रोस्कोप हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ रहे थे। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प्स इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो क्या होता है, जीन्स क्या होता है, जीन्स कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा वो उसका कान का शेप क्या होगा, किस टाइप का ब्रेन होगा, सारा डाटा क्या होता है क्रोमोसोम में सेव रहता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स। तो क्रोमोसोम्स को कब हम लोग देख सकते हैं, जब कोई भी सेल डिवाइड हो रहा होता है। अब इसके बाद एक टॉपिक लिया गया है जीन के बारे में। जीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो भी पेरेंट का गुण, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो बच्चा लोग में आता है उसके लिए कौन डिपेंडेंट रहता है, जीन डिपेंड करता है। इट कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ये कंट्रोल करता है ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर, मतलब जो भी कैरेक्टर पेरेंट्स में है उसको अपना नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए हेल्प करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक ऑन टू यू। मतलब जो हम लोग के पेरेंट्स है वो अपना कुछ कैरेक्टर को हमारे अंदर में डाल दिए हैं। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, अगर आपका पापा का ब्राउन आई है तो आपका भी ब्राउन आई होने का चांस है। ये जरूरी नहीं है कि होगा ही, लेकिन चांस रहता है। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, आपका मम्मी का अगर कर्ली हेयर है तो आपका भी कर्ली हेयर होने का चांस रहता है। यू माइट ऑल्सो of having curly hair. However, the different combination of genes from parents results in different characteristics. ये डिपेंड करता है कि जब मेल और फीमेल में स्पर्म और ओवम का जब
फ्यूजन हो रहा है और जाइगोट फॉर्म कर रहा है, तो उस टाइम में कैसे मतलब जीन्स एक दूसरे से फ्यूज हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि कैरेक्टरिस्टिक जो ऑफस्प्रिंग का होगा वो कैसा होगा। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जैसे कि हम लोग का भी कहीं पे कंट्रोल, जैसे कि इंटरनेट ही हो गया, इंटरनेट का क्या है, एक कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे सर्वर रहता है। इसी टाइप से न्यूक्लियस क्या रहता है, एक कंट्रोल सेंटर है जहाँ पे सारा फंक्शन जो सेल का हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट्स ऑफ लिविंग सेल्स इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग सेल के अंदर में जितना भी कंटेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कंबाइन करके प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिविंग सब्सटेंस होता है, मतलब वो वही सबसे छोटा लिविंग सब्सटेंस है जो कंबाइन करके फर्दर एक ह्यूमन बॉडी को पूरा चला रहा है। पहेली वांट्स टू नो इफ स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज सेम एज इन द सेल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। अब पहेली जानना चाहती है कि जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का वो सेम होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और बैक्टीरिया का, कि अलग अलग होता है। तो इसका रीजन यहाँ बताया गया है। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो भी न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया का वो उस टाइप से, जैसे कि हम लोग का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग का क्या है, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, तो हम लोग के जैसा उन लोग का जो न्यूक्लियस है अच्छा से ऑर्गेनाइज करने लायक नहीं रहता है। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता था, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में रहता था, वो नहीं रहता है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वैसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वैसा सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और द ऑर्गेनिजम्स विथ दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। तो वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में सेल मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है वैसा सेल को क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। वैसा ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे प्रोकैरियोट्स और वैसा सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। का मतलब क्या होता है, अनडेवलप्ड, मतलब पूरा पूरी उसमें सेल मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोट्स वैसा ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। एग्जांपल्स प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल में आता है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गिन, ये सब का एग्जांपल है। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अच्छा से ऑर्गेनाइज रहता है, उसी को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करके रखिएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोट्स। तो ये सब जो ब्लू ग्रीन एल्गी और ये सब जो पढ़े प्रोकैरियोटिक, उसके अलावा जितना भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छा से आइडेंटिफाइड होता है, इसलिए इसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। यू मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है, वेल आइडेंटिफाइड, पूरा डेवलप्ड होता है, अच्छे से डेवलप्ड। वाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल, ओनियन सेल को आप जब ऑब्जर्व कर रहे थे अंडर माइक्रोस्कोप, डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जैसे कि कोई भी सेल हो गया, सेल ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में कुछ कुछ ब्लैंक स्पेस होता है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, खाली जगह को बोलते हैं वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज ओनियन सेल। तो ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ओनियन सेल के उतना। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। तो जो भी चीक सेल्स या फिर एनिमल सेल होते हैं उसमें छोटा वैक्यूल्स होता है, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में क्या होता है, बड़ा बड़ा वैक्यूल होता है। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। तो जो भी वैक्यूल्स होता है एनिमल्स सेल का, जो गैप रहता है वो छोटा छोटा रहता है वैक्यूल। यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रेडिस कैनिटा। तो ट्रेडिस कैनिटा का जब आप सेल को ऑब्जर्व किए थे तो उसमें आप छोटा छोटा कलर्ड बॉडी को, मतलब धब्बा टाइप का आप ऑब्जर्व किए होंगे। उसी को हम लोग, वो क्या होता है, पूरा साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है, स्केटर्ड होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो याद कर लीजिएगा, प्लास्टिड्स क्या होता है, प्लास्टिड्स होता है कलर्ड बॉडीज जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। दे आर
ऑफ डिफरेंट कलर्स, उन लोग अलग अलग कलर का होता है, जैसे कि सम ऑफ देम, बहुत सारा में क्या होता है ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लोरोफिल भी बोलते हैं। तो क्लोरोफिल क्या है, एक टाइप का प्लास्टिड है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर इसको कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और जो हरा कलर का प्लास्टिड्स होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ग्रीन कलर का प्लास्टिड्स को क्लोरोप्लास्ट के नाम से बताया गया है। ये साइटोप्लाज्म है, ये वैक्यूल है। देखिए ये प्लांट सेल में क्या होता है, वैक्यूल बड़ा होता है, देख लीजिए यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल है, न्यूक्लियस थोड़ा छोटा है, यही बताया जा रहा है। उसके बाद दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, वही क्या करता है, पत्ता को हरा कलर प्रोवाइड करता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट और लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो होता है, या फिर क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, वही एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का ज़रूरत होता है, वही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद बताया गया है कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस एक हम लोग क्या पढ़े थे, बेसिक डिफरेंस, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, यही पढ़े थे। और देखिए और क्या क्या होता है, इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़, ये सब एक्टिविटी जो आप किए थे इसको अगर आप रिकॉल कीजिएगा तो क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। लेट अस टेबुलेट द सिमिलरिटीज एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब चलिए हम लोग प्लांट्स और एनिमल सेल का दोनों को टेबुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। तो देखिए दोनों में क्या है, साइटोप्लाज्म मिल रहा है और क्या मिल रहा है, न्यूक्लियस दोनों में है, वैक्यूल दोनों में है। लेकिन देखिए इसमें वैक्यूल का साइज क्या है, बड़ा है, एनिमल सेल में क्या है, छोटा है। सेल मेम्ब्रेन भी दोनों में है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा है, क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा में आता है, और क्या है, सेल वॉल। तो दो डिफरेंस हम लोग को मिल गया, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। यही सबको आपको टेबुलेट करना है। चैप्टर का एंड हो गया है, एक बार समरी देख लेते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेन्स। तो ऑर्गेनिज्म हम लोग जैसे कि छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है उसको ऑर्गेन बोलेंगे, और ऑर्गेन्स क्या है, ऑर्गेन्स और छोटा छोटा पार्ट से बना हुआ है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल। और ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू। टिश्यू का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऑर्गेन बनता है, ठीक। सेल्स वे आर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक, सबसे पहले 1665 में ऑब्जर्व किए थे, और लगभग 150 साल तक कोई इसका बारे में और ज़्यादा कंपोनेंट के बारे में रिसर्च नहीं हो पाया था। उसके बाद जब फर्दर माइक्रोस्कोप सबका डेवलपमेंट हुआ तो इसका डेवलपमेंट इसका जितना भी ऑर्गेनेल सब है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब के बारे में डिस्कवर किया गया, यही पढ़े थे। इसके बाद सेल्स एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज। हम लोग क्या देखे, नर्व सेल, मसल सेल, सबका अलग अलग शेप होता है। नंबर्स ऑफ सेल्स आल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। हम लोग ये भी देखे कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल वेरी करता है, और ये भी देखे थे जैसे कि हाथी और चूहा ले लिए तो दोनों का लगभग सेल का साइज सेम रहता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो इससे इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो सेल है, सेल बड़ा बड़ा सेल होगा, सेल का नंबर ज़्यादा हो सकता है ये। अब देखिए सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विथ अनएडेड आई, मतलब हम लोग कुछ सेल जैसे कि अंडा वगैरह का सेल हो गया, उसको हम लोग अपना आंख से आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा हो गया, एक एग्जांपल दिया गया था। उसके बाद पढ़े सम ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल्ड व्हाइल अदर्स आर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल सेल का होता है, और कुछ में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेल होता है। द सेल्स सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलते थे, यूनिसेलुलर बोलते थे, जो कि परफॉर्म करता था ऑल बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी रिस्पिरेशन, डाइजेशन, जितना भी काम करता था वो भी यूनिसेलुलर सेल भी करता था। द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। मेन पार्ट क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में होता है साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर में सबसे बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, वही बताया जा रहा है। उसके बाद न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म सेपरेटेड होता है। और प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़े थे, तो जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें एब्सेंट होता है, उसी को क्या बोलते थे, प्रोकैरियोटिक। देखिए सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस लेकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक के बारे में बताया होगा। उसके बाद देखिए प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर्स अराउंड सेल मेम्ब्रेन इस टर्म्स ऑफ
सेल वॉल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अंतर क्या होता है? सेल वॉल का अंतर होता है। और एक अंतर पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट का, ठीक। इसके बाद कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। प्लांट सेल में कलर्ड पार्ट जो होता है प्लास्टिड, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड्स का एक टाइप क्या है? प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर क्लोरोप्लास्ट। तो वैसा प्लास्टिड जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। प्लांट सेल हैज बिग सेंट्रल वैक्यूल्स अनलाइक नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। तो क्या होता है? प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म में जो खाली जगह होता है, वो बड़ा होता है। किसके कंपेयर में? एनिमल सेल के कंपेयर में। तो यहीं पे आपका आज का ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।